अब चलिए बात करते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट की, एक ऐसे स्टाफ के बारे में जो आराम तक नहीं करते हैं और जिनकी वजह से आप और हमारे जैसे कई सारे लोग अपने अच्छे स्वास्थ्य में है। जब भी लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हॉस्पिटल्स के पास जाते हैं, तो फिर हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद लोग डॉक्टर को ज़रूर शुक्रिया अदा करते हैं, पर उसके साथ साथ जो बाकी का स्टाफ होता है, जो दिन भर आपकी देखरेख करता है, उन्हें शायद ही कोई थैंक यू बोलता हो। पर चलिए अब बात करेंगे उनके वेतन की। आज इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी 2.5 दिन की सैलरी को कट किया गया और उनका कहना है कि जो उनकी वो 2.5 दिन की सैलरी है, उस सैलरी को रिलीज किया जाए। और ये बात सिर्फ और सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की बात नहीं है, ये और भी कई सारे कॉलेजेस में ऐसा ही देखने को मिल रहा है, मेडिकल कॉलेजेस में देखने को मिल रहा है और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। जितना भी मेडिकल स्टाफ है वो, और उन्होंने खासकर ये मना कर दिया है कि वो ओपीडीज में नहीं बैठेंगे। वो इस दौरान उनके जो दिन रात काम करने की मेहनत है, उस मेहनत के लिए वो जरूर चाहते हैं कि सरकार उन्हें उनका वेतन रिलीज करके दे। चलिए अब यहां से आपको पूरी जानकारी साझा करते हैं और चलिए जानकारी साझा करते हुए आपको बताते हैं कि ऐसे में उन एम्प्लॉयज का कहना क्या है। मैं भगवान दास शर्मा, प्रेसिडेंट नॉन गजटेड एम्प्लॉय फेडरेशन, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जम्मू। काफ़ी देर से हम लोग सर स्ट्राइक पे हैं। स्ट्राइक की जो मुख्य वजह थी वो 2.5 दिन की सैलरी है सर, जो हमारी एम्प्लॉय की काटी गई है। 1991 में एक ऑर्डर पास हुआ था, तब भी बड़ी जद्दोजहद हुई थी पत्रकार महोदय। तो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन दिया था एम्प्लॉय के फेवर में, एक कैबिनेट डिसीजन हुआ था, पूरी कोर कमेटी बैठी थी वहाँ पे IAS ऑफिसर साहिबान की। उन्होंने कहा था कि जो लोग संडे एंड अदर गस्टेड हॉलीडे में ड्यूटियाँ परफॉर्म करते तो उनको 2.5 दिन का इंसेंटिव दिया जाए। 35 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, सैलरी लगातार चलती रही। अब 26 जनवरी को इन्होंने ये कि काला कानून निकाला फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, LG प्रशासन भी सारा इन्वॉल्व है, कि इनकी 2.5 दिन की सैलरी कुछ कैडरों की काट दिया जाए और एम्प्लॉय को बाइफरकेट कर दे। जिन एम्प्लॉय को इन्होंने सैलरी सर काटी थी उसमें ड्राइवर, कंडक्टर, हमारे MTS भाई बहनें, नर्सिंग अर्दली, सफाई कर्मचारी और लैब टेक्नीशियन उनके साथ अटेंडेंट, ये सारे लोग सर 24/7 में काम करते हैं। दिन रात ये लोग इमरजेंसी सेवाएं मरीजों के साथ शेयर करते हैं, अपना सारा तन मन धन उन पे अर्पित करते हैं। इनके सारे त्यौहार, जितने इनके अपने फेस्टिवल होते हैं, सारे मरीजों के साथ मनाते हैं। तो सिविल सर्विस रूल की इन्होंने अपने ही रूल की धज्जियाँ उड़ाते हुए इन एम्प्लॉय की इन्होंने सैलरी काट दी, जो कि सरासर सर नाइंसाफ़ी है। पैरामेडिकल स्टाफ का ये जो गुस्सा है ये समझ में तो आता है, पर इस सब के चलते इसके ऊपर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। कल के दिन भी असेंबली में यही देखने को मिला कि NHM एम्प्लॉयज़ के बारे में बात की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो माननी पड़ेगी आपको भी और हम सबको भी कि दिन रात पैरामेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल्स में मौजूद होता है, दिन रात लगाकर ये लोग काम करते हैं और कोरोना काल में जितना इन लोगों ने काम किया है इसको शायद ही कोई नकारेगा। पर चलिए इसके ऊपर जो सियासत शुरू हो गई है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। PDP की तरफ से बयान दिया गया है कि ये पहली ऐसी सरकार है जिस सरकार की वजह से और जिस सरकार के कार्यकाल में ये देखने को मिला है कि हॉस्पिटल्स के OPD तक बंद हो चुके हैं। पहलू ये फेल हो चुके हैं। मुझे आप बताइए, ये पहली सरकार है जिसकी राज में हॉस्पिटलों पे ताला लग चुका है। ये पहला ऐसा चीफ मिनिस्टर है, ये पहली ऐसी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं कि उनके राज में हॉस्पिटल बंद है, OPD बंद हो चुकी है। जो मुलाजिम कह रहे हैं, मुलाजिमों की एक डिमांड जायज है कि वो जो एक सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किया था 91 में कि ये जो रोस्टर एम्प्लॉई हैं, जो गजटेड छुट्टी में भी काम करते हैं, उनको 2.5 दिन की तनख्वाह फालतू मिलेगी। 30 साल के बाद आज एक सरकार का बाबू, आज एक सरकार का जो ब्यूरोक्रेट है वो इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। सरकार कहती है मैं पता नहीं, हाउस चल रहा है। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा कह रही है मैंने कमेटी बनाई है। अगर कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है तो बताइए हेल्थ मिनिस्टर साहिबा कर क्या रही है, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और मैं कहता हूँ सरकार क्या कर रही है। अब OPD बंद होने का सबसे बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर की आवाम को है, जम्मू कश्मीर की गरीब जनता को। वहाँ पे OPD बंद है, वहाँ वो इलाज नहीं करवाना चाहते। तो आज मैं हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से अपील करना चाहता हूँ, बहन जी आप अपने डिपार्टमेंट की भी सुध ले लें। आप देख लें जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो आज इस वक्त मुसीबत में हैं और इस मुसीबत की वजह आपका डिपार्टमेंट है। आपने जब OPD ही बंद आपके राज में होगी तो
तो आम आदमी कहाँ जाएगा? ये एक बहुत बड़ा इशू है। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस इशू को रिजॉल्व करें और ओपीडी सेवा जो है बहाल की जानी चाहिए। चलिए, पैरामेडिकल स्टाफ को कब तक न्याय मिलता है और कब तक उनके पेंडिंग वेजेस रिलीज किए जाते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। पर तब तक के लिए आप जरूर बताइएगा कि क्या आप पैरामेडिकल स्टाफ को इस वक्त इस दुख की घड़ी में सपोर्ट करते हैं या नहीं। तब तक के लिए खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। देखते रहिए द अर्थ न्यूज की खास रिपोर्ट्स।